पर्व आते हैं एक संदेश देते हैं। ऐसे शिवरात्रि, अगर आप शिव पुराण पढ़ो, बहुत सारी कथाएं आती हैं कि भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती को श्राप दे दिया, क्योंकि देखो होता है ना, घर में अगर पत्नी ज्ञानी हो तो पति को समझाने की कोशिश करती तुम भी ज्ञान ले लो, और अगर पति ज्ञानी होता है तो पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। तो माता पार्वती और जैसे आप लोग की अपने पति पत्नी के आपस में होती रहती नोकझोंक, ऐसे भगवान शंकर की भी और माता पार्वती की भी होती थी। भगवान शंकर हमेशा सत्संग सुनाते थे। अगर रामायण उठा के देखो, भगवान शंकर और माता पार्वती आपस में, भगवान क्योंकि ज्ञानी ज्ञान की ही बात करता, अज्ञानी अज्ञानता की बात, तेरी मेरी, तेरी सास कैसी, तेरा पति कैसा, तेरी बहू कैसी, तेरी जिठानी कैसी, यही बात करते। भगवान शंकर ज्ञानी थे तो माता पार्वती को सत्संग सुनाते रहते थे। एक दिन भगवान शंकर पार्वती को कुछ भी सुनाते माता पार्वती, तो माता पार्वती प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, बहुत बहस हो जाती, लड़ाई छिड़ जाती, नोक-झोंक चलती रहती थी, जैसे तुम्हारी भी तो चलती रहती होगी। एक दिन इतनी नोक-झोंक बढ़ गई कि भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, कहा जा तू भील बन जा, भीलनी बन जा। अब तो भील जो जन्म हो गया। भील के यहाँ जब भील कुल में जन्म हो गया तो भगवान शंकर भजन करने चले गए। उनको तो भजन का मौका चाहिए। भगवान शंकर हमेशा रात दिन भजन में मस्त रहते हैं, लेकिन जब उनकी समाधि खुली तो माता पार्वती की याद आई कि अरे पार्वती कहाँ गई, कहाँ गई। अब लड़ाई हो जाती ना पति से। फिर आए लौट करके, एक दिन खाना नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, कच्चा पक्का बाहर से कितने दिन खाओगे, पेट खराब हो जाएगा। अब माता पार्वती की याद आने लगी तो भगवान शंकर ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते पता लगा, क्योंकि श्राप दिया था कि यहाँ जन्म लिया है, तो वहाँ गए भगवान, और उनका विवाह होने वाला था। तो भगवान शंकर ने क्या किया, क्योंकि भील जाति में थे, तो उन्होंने वहाँ जा करके, जिसमें उनको विवाह करके बाराती लोग आ रहे थे, और उसमें अचानक से नदी के अंदर एक ऐसी मछली थी, एक, और वो जोर जोर से, जैसे देवता नहीं आ जाता ऐसे जोर जोर से नाचने लगे, और उसके नाचने से उस समुद्र के अंदर तूफान आ गया। उस समुद्र के अंदर से इतना ज़्यादा कि सब भयभीत हो गए, क्या होगा। और वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति डरने लगे, क्या होगा क्या होगा। तो जो भीलनी, क्योंकि भील के यहाँ जन्म हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो इसका वध कर देगा मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो भगवान शंकर वहाँ आए, उन्होंने एक भील का रूप धारण किया, उसका वध किया, और तब वो जो भील कुल में जन्म लिया था माता पार्वती ने, और उन्होंने विवाह कर लिया भीलनी के रूप में, और भगवान शंकर भील बने। तो बहुत सारी कथाएं आती हैं कि जो आज शिवरात्रि का दिन, जब वो ये श्वास रूपी माला टूट जाती है तो ये कोई देख सकता है। इसीलिए
हमारे संत कहते वो माला कौन सी जो हमारे अंदर निरंतर चल रही है। अंतर नहीं है, हाथ की माला में तो अंतर पड़ जाता है, नहीं पड़ता। हाथ की माला हमारी काम करेंगे छूट जाएगी, कहीं रख देंगे, अरे वो माला तो वहां रख के आ गए, अब नहाएंगे धोएंगे फिर दूसरे दिन माला का जाप करेंगे। लेकिन वो माला कौन सी है जो माला निरंतर चल रही है। और इसीलिए हमारे संत कहते इसी माला के अंदर, अभी आप लोग आरती गाते हो, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका, और प्रणवाक्षर के यह तीनों कहाँ है? ये श्वास रूपी माला के अंदर वो तीनों एक हैं। अब एक है तो कैसे एक है? यही ज्ञान है। राम राम बोल देना, नमो नारायण बोल देना, राधा राधा बोल देना, ये नाम नहीं है। हमारे संतों ने कहा वो भगवान का नाम कोई और है। तो इसीलिए अगर आप भगवान शंकर को मानते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप तलाश करिए माता पार्वती ने वो भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। लेकिन कैसे? तो इसीलिए कहने का मतलब है माताओं बहनों, माता पार्वती का विवाह हो गया तो माता पार्वती बहुत दिनों तक पहाड़ों में जाओ, कभी बर्फ गिर रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, होता रहता है पहाड़ों का मौसम। अब एक दिन माता पार्वती कहती है प्रभु ये हिमालय में रहते रहते मैं तो परेशान हो गई हूँ, 24 घंटे बर्फ बारिश होती रहती है, कहीं आप छोटा मोटा मकान बना लो। अब जिद में अड़ गई माता पार्वती। भगवान शंकर ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, महल बना दिया। अब महल बन गया तो कहा प्रभु अब आप लोग भी घर में मकान बनाते हो ना, तो पंडित जी को बुलाते हो पूजा पाठ गृह प्रवेश करने को, तो कहा अब पंडित जी को बुलाइए। तो कहा इस समय का पंडित सबसे विद्वान तो रावण है, उसको बुलाया गया, पूजा पाठ करी। माता पार्वती खुश थी। माता बहनें खुश होंगी तो सब दे देंगे और नाराज होंगी तो ठेंगा दिखा देंगे। कच्छो नहीं है भाई जी, कच्छो नहीं है, ऐसी करती रहेंगी ना, घर में भी कहेंगी, सास से भी कहेंगी और से भी कहेंगी। ऐसे ही अब आ गए रावण, पूजा पाठ की, माता पार्वती तो बड़ी खुश थी। कहा बताओ आपको क्या चाहिए, आज मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी विधि विधान से पूजा पाठ हुई है, जो मांगोगे। तो रावण ने कहा जो मांगूंगा दे दोगे? कहा बिल्कुल। तो कहा माता ये बड़ा सुंदर महल बना, यही दे दो ना। भगवान शंकर का मुंह देखने लगी माता पार्वती। भगवान शंकर कहते पार्वती मैं तो पहले ही कह रहा था चलो अपना तो वही वास है, हिमालय में बैठ के भजन करो, क्यों लफड़े में पड़ रही हो। लेकिन अब माता पार्वती को बड़ा मलाल आए, बड़ी दुखी हो जाए, बड़े दिनों तक दुखी होती रही, कुछ नहीं बोली। फिर भूल गई, सोचा हमारी किस्मत में मकान है ही नहीं, चलो हिमालय में बैठ के बर्फ में बैठ के भजन करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो हमेशा भजन करते हैं। अब एक दिन माता पार्वती को फिर याद आ गई घर की। भगवान शंकर से कहा प्रभु ऐसा करो, इस बार ना बड़ा मकान नहीं बनाओ और ना किसी पंडित को बुलाएंगे, ये पंडित बड़े लालची होते हैं, बुलाना ही नहीं इनको। तो कहा फिर एक छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं और केवल ब्रह्मा जी से मुहूर्त पूछ के आना। अगर ब्रह्मा जी कहेंगे मुहूर्त बढ़िया है तो आप डमरू बजा देना, अगर कहेंगे बढ़िया नहीं है तो चुपचाप आ जाना। कहा ठीक है। अब हुआ क्या, अब भगवान जाने लगे और माता पार्वती ने, जैसे आप लोग सिखा देते ना, रास्ते में कोई मिलेगा कुछ मत पता ना कहाँ जा रहे हैं, तो सब अड़चन डाल देते हैं, सब विघ्न बाधा डाल देते हैं, सब टोना टटका कर। ये भ्रम है, कोई किसी को टोना टटका नहीं करता है। काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब हमारे ही कर्म हमारे सामने भोग बन के आते हैं। हम कहते उसने ये कर दिया, कोई नहीं करता है। तो हुआ क्या, अब चले गए
अब नारद जी सोचते कहाँ भोले बाबा भजन करने वाले, और ये माता पार्वती नचाती रहती, कभी कहती महल बनाओ, कभी कहती झोपड़ी बनाओ, कभी कहती ये करो वो करो, लफड़े में डाल रही है, झोपड़ी बना देगी, और फिर कभी दूध लाओ कहेगी, कभी राशन लाओ कहेगी, भगवान शंकर को भगाती रहेगी, बेचारे अवगढ़दानी भजन करने वाले। अब क्या हुआ, भगवान शंकर जाने लगे, अब मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो भगवान शंकर को तो पट्टी पड़ा के भेजा था माता पार्वती ने, बताना मत। तो कहा नहीं, यहीं तक जरा जा रहा हूँ, जरा मिल आऊँ, बहुत दिन हो गए ब्रह्मा जी से। तो नारद जी कहा प्रभु बड़े दिनों बाद मिले हो, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मैं तो आपसे स्पेशल मिलने आया और आप तो जा रहे हो। कहा बोलो क्या बात है, यही मिल लेते हैं। कहा नहीं प्रभु, बस मेरे को याद इसलिए आई थी कि जो आपका डमरू है ना, उसकी याद बहुत दिनों से आ रही है, कि जो आपकी डमरू की आवाज़ है मैंने सुनी नहीं। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बजा देता हूँ। अब डमरू भगवान शंकर तो भोले वाले, डम 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 डम। अब माता पार्वती ने कहा रे लगता है मुहूर्त अच्छा नहीं है, चलो लगा दो आग झोपड़ी में। झोपड़ी में आग लगा दी। अब जब झोपड़ी में आग लगा दी, अब भगवान शंकर तो आराम से चले गए, पूछ पाछ के आए कि पार्वती को बताता हूँ मुहूर्त बहुत अच्छा है। अब वहाँ तो पार्वती ने झोपड़ी जला दी है। अब देखा पार्वती बैठी हुई है, झोपड़ी तो राख की ढेर है। कहा रे पार्वती ये क्या किया, आज तो बड़ा अच्छा मुहूर्त है, आज का जैसा तो मुहूर्त ही नहीं था और तुमने झोपड़ी जला दी। कहा मैंने आपसे कहा था ना मुहूर्त अच्छा होगा तो आप जब मुहूर्त अच्छा होगा तो आप डमरू मत बजाना, और मुहूर्त अच्छा नहीं होगा तब आप डमरू बजाना। तो हमने सोचा आपने डमरू बजा दिया, मुहूर्त अच्छा नहीं है इसलिए मैंने डमरू बजाया। तो कहा किसने कहा आपसे डमरू बजाने को? कहा वो नारद ने। अरे वो नारद ऐसा ही ना घर बसा है और ना किसी को झोपड़ी बनाने देता है। तो कहने का मतलब है, तब भगवान शंकर कहते पार्वती मैंने तेरे से पहले ही कहा चल बैठ के भजन करते, ये झोपड़ी महल में कुछ नहीं रखा है। शंकर और माता पार्वती दोनों भजन कर रहे हैं। तो हम आपको आप लोग को यही शिक्षा दे रहे हैं कि अगर गृहस्थी हो तो शिव और शक्ति दोनों बैठ के भजन करो, तभी तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा होगा, तभी तुम्हारे घर के अंदर सुख और शांति होगी। क्योंकि बिना भजन के सुख शांति नहीं मिलने वाली है, और जीवन है सुख दुख लगा हुआ है। सुख दुख संसार के अंदर दो पहलू हैं, जैसे डगर पर। तो कहा ये जीवन रूपी जो गाड़ी चल रही है, इस समय रूपी समय का पहिया चलता है, इस पहिए पे किसी का जोर ना चलता है। तो इसीलिए ये शिवरात्रि का पर्व हम आपको याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में भगवान शंकर जो बैठ के भजन कर रहे हैं उस भजन को जाने। आंख बंद करके किसका भजन कर रहे हैं?